गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सर्वेश्वर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सावरदा दूदू के इस ऑनलाइन क्लास चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आइए पिछली कक्षाओं के क्रम को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। कल हमने प्रश्नावली 15.3 के क्वेश्चन नंबर 7 का हल कर लिया था। उससे आगे बढ़ते हुए आज इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दी गई आकृति में AB का व्यास AC बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो 6 इंच बार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति इस प्रकार से है कि वर्त है। इस वर्त में AB व्यास है जो कि इसके केंद्र O से गुजरता है। AB और एक बिंदु C इस वर्त की परिधि पर स्थित है। बिंदु C वर्त की परिधि पर स्थित है। इस प्रकार से AC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर और BC 8 सेंटीमीटर। BC 8 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि अर्धवर्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। तो ये व्यास है, इस व्यास के कारण ये वर्त दो भागों में बट गया। ये अर्धवर्त हो गया, ये भी अर्धवर्त हो गया। तो अर्धवर्त में बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। इसके कारण ये त्रिभुज ACB, ये ACB एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज के द्वारा हम इसका कर्ण ज्ञात करेंगे और ये कर्ण इस वर्त का व्यास होगा। व्यास का हम आधा करेंगे तो इस वर्त की त्रिज्या हमें प्राप्त होगी और उसके पश्चात 6 इंच ज्ञात करेंगे। 6 इंच कौन सा होगा? इस त्रिभुज को छोड़कर जो शेष भाग बच गया वर्त का, वही हमारा 6 इंच होगा, जिसमें एक तो ये अर्धवर्त शामिल है। शेष ये जो बच गया है ये कंप्लीट 6 इंच भाग है। इस प्रकार से 6 इंच भाग हो गया। ये हमें याद करना है। तो इस डायग्राम के द्वारा हमने समझा कि ये AB इसका व्यास है। वर्त का व्यास होने के कारण ये वर्त दो भागों में बट गया, अर्धवर्त और अर्धवर्त। और अर्धवर्त में ये हम जानते हैं कि अर्धवर्त में बनाया कोण 90 डिग्री होता है। चाहे अर्धवर्त के किसी भी बिंदु पर आप कोण बनाओगे तो वह 90 डिग्री ही होगा। तो ये 90 डिग्री हो गया। इसके कारण ACB एक समकोण त्रिभुज हो गया और समकोण त्रिभुज के कारण इसका कर्ण ज्ञात करेंगे बोधाइन या पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से। तो यहां में दिया हुआ है AB वर्त का व्यास है तथा AC बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर।
अर्धवर्त में व्यास द्वारा बनाया गया कोण 90 डिग्री होता है। इसलिए त्रिभुज एसीबी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के द्वारा हम AB ज्ञात करेंगे और AB का आधा करने पर हमें त्रिज्या प्राप्त होगी। त्रिभुज एसीबी में बोधायन प्रमेय से जो कि होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। जहां कर्ण है AB, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही कर्ण होती है। आधार AC और लंब हो जाएगा BC। ये AB स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। AC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। AB स्क्वायर इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100। 100 का हम क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे। तो 100 का अंडर रूट करने पर हमें कितना प्राप्त हो गया, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये AB बराबर कितना प्राप्त हो गया, 10 सेंटीमीटर, जो कि वर्त का व्यास। अतः वर्त का व्यास बराबर है 10 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या हो गई 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये क्या होगा, वर्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्त का होता है पाई आर स्क्वायर और समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहां पर पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 5 गुणा 5, 1/2 आधार 6, ऊंचाई हो गई 8। अब इनको हल करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब ये जो बच गया उसको गुणा करेंगे और गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो ये हमें प्राप्त हो गया 22 × 110 और 110 को 5 से गुणा करेंगे तो 550। 550/7 माइनस हमारे पास यहां बच गया 8 × 24, ये बच गया।
शेष यहां करते हैं तो 550 में 7 का भाग देंगे और 24 घटाएंगे, या इनका लघुत्तम लेकर भी हमने 7 का भाग दे सकते हैं, तो लघुत्तम लेते हैं इनका, लघुत्तम लेंगे तो 24 बटा 1 हो जाएगा। 7 का 1 का लघुत्तम 7 होगा, 7 का भाग 7 में एक बार, 550 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 550। अब गुणा करेंगे 24 गुणा 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 24 7 168। अब इनको घटाकर 7 का भाग देंगे, 550 में 168 घटाएंगे तो ये 10, 4 में से 6 नहीं घटेगा 14, 14 में से 6 घटाने पर 8, या 4 में से 1 घटाने पर 3, 382 में 7 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 5 35, 35 के बाद 3 बच गया 32, 7 चौक 28, 28 के बाद में बच गया 4, 4 का हो गया 40, 10 लगाने पर 7 5 35 और 7 7 49। इस प्रकार से 54.57 सेमी स्क्वायर क्या प्राप्त हो गया हमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। तो आप इस प्रकार से प्रश्न को सही प्रकार से समझे। ये प्रश्न पिछले एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को हमें ध्यान में रखना है। जो पिछले वर्षों की जो परीक्षा हुई है उसमें ये उपलब्ध हुए हैं, ये पेपर में आए हैं, ऐसे प्रश्नों को हमें ध्यान से समझना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम पहले समझते हैं। क्या बताया गया है, दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवर्ग खींचे गए हैं। पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। तो हमें इस प्रश्न के लिए काफी स्पेस की आवश्यकता है, इसलिए हमें इस प्रश्न को मिटाना होगा। इस प्रश्न को मैंने अच्छी तरह समझा दिया है, डायग्राम के द्वारा समझा दिया है कि कैसे हमें करना है, गणना में गलती नहीं करे। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें क्या बताया गया है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहां ABCD 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। यानी सबसे पहले ये 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ये 10 सेंटीमीटर भुजा का ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है।
अब इसमें क्या किया गया है कि प्रत्येक भुजा को व्यास मान करे अंदर की तरफ अर्धवृत्त खींचे गए हैं। तो यहां से ये व्यास मान लिए इस प्रकार से और व्यास मान के एक अर्धवृत्त खींचा गया है, ऐसे अर्धवृत्त खींचे गए हैं। इस प्रकार से अर्धवृत्त खींचे गए हैं। यहां बात करेंगे तो यहां इस प्रकार से अर्धवृत्त हो जाएगा। इसी प्रकार भुजा BC को व्यास मानकर खींचा गया है, वो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। और भुजा AB को व्यास मानकर जो अर्धवृत्त खींचा गया है वो भी इस प्रकार से प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें एक डिजाइन प्राप्त हो गई। ये डिजाइन इस प्रकार से है। और इस डिजाइन का ही हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक उभयनिष्ठ पार्ट है, यानी ये एक उभयनिष्ठ पार्ट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये जो 4 भाग है, इन 4 भागों का जो क्षेत्रफल है टोटल, वो वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, घटा देंगे। और ये कैसे प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा भाग 1 और 3 का क्षेत्रफल एक साथ प्राप्त होगा, भाग 2 और 4 का क्षेत्रफल में एक साथ प्राप्त होगा। वो कैसे प्राप्त होगा कि मान लो एक ठोस वर्ग है, ठोस वर्ग है, उसमें से हमने ये डिजाइन काट के अलग कर लिया, बिल्कुल इसको अलग कर लिया, इधर से इस डिजाइन को काट कर अलग कर लिया। अब हमारे पास शेष क्या बचा, फर्स्ट वाला भाग और थर्ड वाला भाग बचा। इसी प्रकार दूसरा वर्ग इसी लंबाई का जो है, उसमें से क्या किया, दूसरी बार हमने ये डिजाइन काट ली और ये डिजाइन काट ली। अब क्या बच गया हमारे पास, अब हमारे पास बचा है, पहले हमने ये डिजाइन काटी और ये डिजाइन काटी, इसके काटने अलग करने पर हमारे पास पहला और तीसरा भाग बच गया। फिर से हमने क्या किया, ये डिजाइन और ये डिजाइन, ये दोनों हमने काटी, तो हमारे पास कौन सा भाग बच गया, दूसरा और चौथा बच गया। इस प्रकार पहले और तीसरे का एक साथ योग आएगा और दूसरे का और चौथे का एक साथ आएगा। इन चारों को जोड़ के इस टोटल वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो हमें डिजाइन का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। इसको हल करते हैं। क्या दिया गया है, हमें वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर, और ये भी कहा गया है कि प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचे गए हैं। इसका मतलब अर्धवृत्त का व्यास बराबर क्या होगा, वर्ग की भुजा, और अर्धवृत्त की त्रिज्या भुजा का आधा। इसका मतलब 10 का आधा करेंगे तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या प्राप्त हो गई, हमें ये त्रिज्या प्राप्त हो गई 5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या R बराबर 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करेंगे छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। इससे पहले मैंने बताया है कि फर्स्ट भाग और थर्ड भाग का क्षेत्रफल
का फोर्थ का ज्ञात करेंगे। इन चारों को जोड़कर वर्ग के क्षेत्रफल में से घटाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, भाग फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल, भाग फर्स्ट में थर्ड का क्षेत्रफल, ये कैसे ज्ञात होगा, ये ज्ञात होगा कि टोटल वर्ग के क्षेत्रफल में से एक अर्धवर्ग ये घटाएंगे, एक अर्धवर्ग ये घटाएंगे, यानी दो अर्धवर्ग मिलकर एक पूरा वर्ग बन गया। इसका मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में से हमें एक वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है, तो भाग फर्स्ट और भाग थर्ड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवर्गों, दो अर्धवर्गों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर और दो अर्धवर्ग का होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14 के लिए कहा गया है। इसमें 2 से ये 2 कट गया, भुजा का मान है 10, पाई का मान 3.14, त्रिज्या कितनी प्राप्त हो गई हमें, 5 सेंटीमीटर। तो 5 गुणा 5 तो 10 का स्क्वायर 100 और यहां हो जाएगा 3.14 गुणा 5 गुणा 5 25 का गुणा करेंगे इससे, तो 25 चौक 100, 25 और 10 35, 25 75 और 3 78। तो ये भी प्राप्त हो गया 78.50। इसको 100 में से घटाएंगे तो ये 0.50 है, तो 100 में से घटाएंगे तो 0.50 और यहाँ 99 बच गया, 99 में से 78 घटाएंगे तो ये हमें प्राप्त हो गया 21.50 या 21.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं इसको। स्क्वायर में होगा सेमी स्क्वायर। ये क्या प्राप्त हो गया, भाग 1 और भाग 3। अब भाग 2 और भाग 4 ये भी सेम होगा, क्योंकि वर्ग की भुजा वही है और अर्धवर्ग की त्रिज्या भी वही है। तो भाग 2 और भाग 4 का क्षेत्रफल भी हमें यही प्राप्त होगा, 21.5 सेमी स्क्वायर प्राप्त होगा। इसी प्रकार भाग 2 व भाग 4 का क्षेत्रफल ये भी 21.5 सेमी स्क्वायर है। अब हमें क्या प्राप्त हो गया, भाग 1 2 3 4 का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। इनको जोड़ेंगे, भाग 1 2 3 4 का कुल क्षेत्रफल। भाग 1 2 3 व 4 का कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 21.5 प्लस 21.5, ये हो गया 42 और 1 43 सेमी स्क्वायर। ये प्राप्त हो गया 1 2 3 4, ये 4 जो खाली भाग है इन खाली स्थानों का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। यानी इस वर्ग से, इस ठोस वर्ग से इस डिजाइन को अगर बाहर निकाल लिया जाए तो हमारे पास शेष क्या बचेगा, 1 2 3 4 भाग बचेंगे। तो इन 4 भागों का टोटल क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास, 43 सेमी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, छायांकित डिजाइन का छायांकित
डिजाइन का क्षेत्रफल। तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? ये होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस भाग 1 2 3 4 का कुल क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस भाग 1 2 3 व 4 का कुल क्षेत्रफल। तो वर्ग का होता है भुजाई स्क्वायर और इन चारों का कितना प्राप्त हो गया? -43। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर -43। तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 में से 43 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो गया? 57 सेमी स्क्वायर। ये हमें प्राप्त हो गया छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। तो विद्यार्थी ध्यान दे, इस प्रश्न को थोड़ा प्रैक्टिकली समझे, थ्योरेटिकल के बजाय प्रैक्टिकल समझे। मैंने आपको बता दिया है कि इसको कैसे याद करना है। कि जो मैंने डिजाइन बनाई हुई है, इस डिजाइन को यदि इस ठोस वर्ग से अलग कर लिया जाए तो हमें शेष क्या बचेगा? वो हमारे पास शेष बचेगा भाग 1 2 3 4 ही बचेगा। तो यदि हमें इन भाग 1 2 3 4 का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कर ले और उसको वर्ग के कुल क्षेत्रफल में घटा दे तो डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब बात आती है कि इन 1 2 3 4 का हम कैसे ज्ञात करें। तो उसके लिए मैंने बताया है कि यदि इस ठोस वर्ग से हम इस भाग को काटेंगे और इस भाग को काट कर रद्द कर लेंगे तो भाग 1 3 बचेगा। फिर इस भाग को और इस भाग को काटेंगे तो 2 4 बचेगा। तो ये कैसे हुआ कि पहले तो हम क्या करेंगे? इस टोटल वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दो ध्रुवों का क्षेत्रफल घटाएंगे, इससे भाग 1 3 प्राप्त होगा। दूसरी इसी प्रकार से जब टोटल वर्ग के क्षेत्रफल में से ये अर्धवर्त और ये अर्धवर्त घटाएंगे तो भाग 2 3 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार से भाग 1 2 3 4 का हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो गया टोटल 43 सेमी स्क्वायर। और इसको हमने टोटल वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दिया तो हमें प्राप्त हो गया डिजाइन का क्षेत्रफल। ये मैंने आपको बड़े ही प्रैक्टिकल रूप से समझा दिया है इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एक अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इस अर्धवर्त में एक वर्त बना हुआ है और उस वर्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे? ये एक अर्धवर्त है जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो व्यास हो गया इसका 14 सेंटीमीटर। इस अर्धवर्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। ये अर्धवर्त है और इस अर्धवर्त में एक वर्त बना हुआ है। इस अर्धवर्त में क्या बना हुआ है? एक वर्त बना हुआ है। और इस वर्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो
वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या का ज्ञात होना जरूरी है। तो ये कैसे होगा? ये इस अर्धवृत्त का केंद्र है, मान लो ये अर्धवृत्त का केंद्र है और अर्धवृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या होगी, ये भी अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी और ये भी अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या वृत्त का व्यास होगा, छोटे वृत्त का व्यास होगा। ये अर्धवृत्त की त्रिज्या है लेकिन छोटे वृत्त के लिए व्यास है, तो व्यास का आधा करेंगे तो हमें त्रिज्या पता लग जाएगी। तो यहां से क्या होगा? हमें दिया गया है अर्धवृत्त की त्रिज्या हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। फिर ये अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त के लिए व्यास। वृत्त का व्यास होगा 7 सेंटीमीटर। फिर ज्ञात करेंगे वृत्त की त्रिज्या, ये होगी 7/2 सेमी स्क्वायर। अब हम आसानी से इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो यहां ज्ञात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 7/2 गुणा 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 11 दूने 22, तो 11 गुणा 7/2, 11 7 77, 77/2 हो गया। तो यहां से 2 का मान देंगे तो हमें प्राप्त होगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी प्राप्त हो गया अर्धवृत्त में बने हुए वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसके कुछ क्वेश्चन और है, वो विकल्प के रूप में एमएसए वाले क्वेश्चन है, उनको हल कर लेते हैं। प्रश्न दिया गया है यदि R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो, तो सही विकल्प क्या होगा? यानी कि दो वृत्त है जिसमें एक की त्रिज्या R1 है और दूसरे की त्रिज्या R2 है, इनकी परिधियों का योग एक अन्य R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। तो इसमें विकल्प में कौन सा सही होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो यहां से क्या होगा? R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा? त्रिज्या R1 व त्रिज्या R2 वाले वृत्तों की परिधि का योग। तो R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी 2 पाई R। R1 त्रिज्या के लिए होगा 2 पाई R1 और 2 पाई R2। यहां हम
2 पाई, दोनों में कॉमन लेंगे r1 प्लस r2। 2 पाई से ये 2 पाई कट गया क्योंकि ये गुणा में है तो भाग में होगा। तो यहाँ हमें क्या विकल्प प्राप्त हुआ? हमें विकल्प प्राप्त हुआ कैपिटल R1 बराबर होगा कैपिटल R बराबर होगा R1 प्लस R2। तो इसमें पहला विकल्प ही सही है। अंतिम क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवर्ग की परिधि क्या होगी? यानी वर्ग में वर्ग बना हुआ है, ऐसा एक तीसरा क्वेश्चन है कि वर्ग में वर्ग बना हुआ है या वर्ग में वर्ग बना हुआ है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, तो अब इसको हल करते हैं। वर्ग है, ये वर्ग बना हुआ है, ये एक वर्ग बना हुआ है और इसकी भुजा का मान है 14 सेंटीमीटर और इसमें एक वर्ग बना हुआ है, एक अंतःवर्ग बना हुआ है। इस प्रकार से एक अंतःवर्ग बना हुआ है। तो इसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो हमने पहला क्वेश्चन किया था, उस पहले क्वेश्चन में यही था कि इस वर्ग का जो व्यास होगा वो व्यास किसके बराबर होगा? भुजा के बराबर। तो व्यास ज्ञात हो गया तो इसका भाग देंगे 2 का, तो त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहां से वर्ग की भुजा बराबर है 14 सेंटीमीटर। इससे क्या ज्ञात होगा? वृत्त का व्यास, ये 14 होगा। इससे क्या ज्ञात होगा? वृत्त की त्रिज्या, चौदह बटे 2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करेंगे वृत्त का परिधि। वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे जो कि बराबर होता है 2 पाई r। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान भी 7। 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से गुणा करने पर 44। यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने एक एक क्वेश्चन को, एक एक उदाहरण को हल करते हुए प्रश्नावली 15 जो कि वृत्त और उससे संबंधित आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप हमने हल किए। आगे कक्षा जब भी होगी उस कक्षा में हम एक नई प्रश्नावली लेकर आएंगे। इसको आप समझ कर एक एक प्रश्न को हल करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।